के हाथों में चाबुक होठों पे गालियां। क्या बात है। टुकड़ा सुन लीजिए। उसके बाद में आशीर्वाद बोल रही हूँ। टुकड़ा सुन लीजिए। कहना के हाथों में चाबुक होठों पे गालियां, बड़ी नखरे वालियां होती हैं तांगे वालियां। अरे कोई हसीना के कोई हसीना जब रूठ जाती है तो के है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो के है तो एक तो तीन हो जाती है। कहने को कह सकते हैं कहना अरे कोई हसीना जब रूठ जाती है तो पूरी चाउमीन हो जाती है। क्या है? कोई हसीना जब मान जाती है तो पूरी गन मशीन हो जाती है। इनके लिए सारा काम उल्टा होता है। ये हमारी वाली तो फटी मैगजीन हो जाती है। और कोई हसीना धुलने पे अगर आ जाए तो वॉशिंग मशीन हो जाती है। ये बात आइए धुलाई का भरपूर इरादा। निवेदन करूंगी जितने लोग बैठे हैं, हमारे कलाकार बंधु भी बैठे हैं, सुनिएगा। वॉशिंग पाउडर पुजारी दादा एक माँ के लिए कट पीस सुना रही हूँ। कहना पहले इस्तेमाल अरे माँ के शरीर में दूध खून पानी है, कानपुर के मैं कह लीजिए जिनको मैं बहुत मानती हूँ, आप लोग भी जानते हैं उनको, बहुत अच्छे कलाकार आदरणीय दादा लालमन चंचल जी, उनको मैंने जवाब दिया है। वो जवाब मैं आप लोगों को सवाल में सुना रही हूँ कि माँ के शरीर में दूध खून पानी है, हर एक माता की बस मिलती ये कहानी है। पाया बच्चे को अगर माता के सामने उसके बच्चे को कोई मारता है तो पाया बच्चे को कोई चोट पहुंचाए तो छोटे भैया
पाया बच्चे को कोई चोट पहुंचाए तो आंखों में खून उतर आता है। एक माँ के सामने उसकी संतान को कोई मारता है तो उसकी आंखों में खून उतर आता है। और अगर इससे भी अच्छी लाइन लगे तो जोरदार तालियां चाहूंगी, सुनिएगा। अरे लेकिन बच्चे को जब भूख लगती है तो, लेकिन बच्चे को जब भूख लगती है तो आंचल में दूध उतर आता है। 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 छोटे भाई, कोई मारता है तो आंखों में खून उतर आता है, और जब वही बच्चा भूखा होता है तो आंचल में दूध उतर आता है। वाह बेटे। पाया बच्चे को जब भूख लगती है तो आंचल में दूध उतर आता है। आंचल में दूध उतर आता है। आंचल में दूध उतर आता है। बोले कामाख्या मैया की जय। और ये आप भी थोड़ा बदले बदले लग रहे हैं। समझ सकते हैं, सुबह आपको विद्यालय भी जाना है। दो मंचों में मैंने आपको देखा है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही बदले बदले लग रहे हैं। हाथों में चाबुक, होठों पे गालियां, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो, और भी हसीन को जाती है। मेरी घरवाली जब रूठ जाती है तो और भी हसीन को जाती है। ऐसा नहीं है उद्घोषक महोदय जी कि यहाँ कोई मेहनत नहीं कर रहा है। पहली बार का आलम कुछ और होता है। पहली क्योंकि आप हमको सुन चुके हैं। रिश्तेदारी में जब ज्यादा जाते रहो, जीजा जी नए नए जब बनते हैं तो बढ़िया सा गद्दा बिछाया जाता है। बिल्कुल बढ़िया साली छेना काला जाम लाती हैं। बिल्कुल। जब पहली बार जीजा ससुराल जाते हैं, 6 प्रकार की मिठाई, 56 प्रकार के भोग। दूसरी बार जीजा जब ससुराल जाते हैं तो चाय और नमकीन। बिल्कुल। तीसरी बार जब जीजा जाते हैं तो जीजा खुदे पानी लेके पीते हैं। और कहते हैं पेटा हो तो लाओ, नहीं तो हम लेके आ रहे हैं। क्योंकि पहली बार रोशनी बहन मिली आपको, इसलिए ज्यादा अच्छी लग रही। बढ़िया है। 2-3 बार जब इनसे मिल लोगे
तो इनसे भी मन भर जाएगा। सही। सही है। और आप अध्यापक हैं, देखो आंचल से दूध निकल आता है, आंचल से दूध उतर आता है। गुरु नानक जी महाराज जी एक ग्राम में पहुंचे तो भक्त उनके लिए भोजन लेकर आए, भोजन लेकर आए। भोजन एक गरीब लाया और एक अमीर आदमी लाया। तो परमात्मा गुरु नानक जी ने गरीब की थाली स्वीकार कर ली। बिल्कुल। लोगों ने पूछा महाराज इसमें तो बहुत कुछ है, बढ़िया पकवान है, आप इसको क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? तो गुरु नानक जी ने कहा क्या? इधर गरीब की रोटी पकड़ी, इधर अमीर की रोटी पकड़ी, और कहा सुनो। पहले गरीब की रोटी के लिए कहा, निर्धन की रोटी में मेहनत पसीना है, निर्धन की रोटी में मेहनत पसीना है। फिर अमीर की रोटी उठाई, अमीर की रोटी में गरीबों का लहू छीना है। तो कहा क्या? पहली रोटी निचोड़ी धनवान की, धनवान की रोटी को ज्यों ही दबाया है। रोशनी बहन, धनवान की रोटी को ज्यों ही दबाया है, रोटी से खून निकल आता है। और जैसे ही निर्धन की रोटी को, निर्धन की रोटी को ज्यों ही दबाया है तो रोटी से दूध निकल आता है, रोटी से दूध निकल आता है, रोटी से दूध निकल आता है। निर्धन की रोटी को ज्यों ही दबाया है तो रोटी से दूध